सीएम धामी की समीक्षा बैठक आज सीएम धामी वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 11 बजे होगी समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान, कहा शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए चलेगा जागरूकता अभियान, गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करेंगी आशाएं। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का आरोप, कहा पकड़े नहीं जा रहे बड़े अपराधी तो इस्तीफा दें सीएम धामी। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कई और लोगों से मामले के तार जुड़े होने की संभावना। उत्तराखंड में फिर से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, 284 नए संक्रमित मिले, 1301 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। और पहाड़ पर आफत की चेतावनी, बारिश का येलो अलर्ट, 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी और कई जनपदों में जोरदार बारिश के भी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, एसटीएफ की ओर से 6 आरोपियों के गिरफ्तार होने की बात सामने आई है और कई और लोगों के मामले से तार जुड़े होने की संभावना है। मामले में आज भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पेपर लीक करने के एवज में लिए थे 60 लाख रुपए। ये बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पेपर लीक करने के एवज में लिए थे 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई और लोगों से मामले के तार जुड़े होने की संभावना है। तो कई और लोगों से मामले के तार जुड़े होने की संभावना। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर है। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। तो यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एसटीएफ की ओर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है और कई और लोगों से मामले के तार जुड़े होने की संभावना है। तो कई और लोगों से मामले के तार जुड़े होने की संभावना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले में आज भी हो सकते हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि पेपर लीक करने के एवज में 60 लाख रुपए लिए गए थे। हालांकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कई और लोगों से मामले के तार जुड़े होने की संभावना है। तो कई और लोगों से मामले के तार जुड़े होने की संभावना। अहम जानकारी देहरादून से आपको बता दें, यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। तो यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 60 लाख रुपए इस एवज में लिए जाने की बात सामने आई थी। तो फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, मामले में आज भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले में आज भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और पेपर लीक करने के एवज में लिए थे 60 लाख रुपए। पेपर लीक करने के एवज में 60 लाख रुपए लेने की भी बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भी ऐसे बना रह सकता है मौसम। तो आने वाले दिनों में भी ऐसा मौसम बना रह सकता है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। और 3 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 3 जिलों के लिए बारिश के येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मौसम को देखते हुए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर में तेज बारिश के आसार हैं। तो उत्तरकाशी, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर में तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है नैनीताल से, जहां पर आपको बता दें कि पहाड़ का सेब बाजार में अपनी चमक बिखेरने लगा है। मुक्तेश्वर, रामगढ़ में सेब बाजारों में बिकने लगा है, जिसके बाद बाजार में बेहतर दाम भी मिल रहा है। और एप्पल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार और स्थानीय काश्तकार में हर साल ऐसे ही फसल की कामना कर रहे हैं। एप्पल मिशन के तहत लगे इन हाई डेंसिटी एप्पल की बाजार में भारी डिमांड है और किसान सालाना 1 एकड़ में 4 से 5 लाख कमा रहे हैं। ये प्रकृति देवी माँ है। हमारे सीआईटीएस में देवी वन देवी का मंदिर है। राज्य सरकार द्वारा मिशन एप्पल की योजना चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग 12 लाख के प्रोजेक्ट पर 9,60,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं और 2,40,000 रुपए किसान को स्वयं लगाना पड़ रहा है। तो एक अच्छी पहल है और राज्य सरकार द्वारा ये जो बहुत अच्छी 80% से की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, ये उसी के रूप में देखा जा सकता है कि कितना राज्य सरकार बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रही है, खास करके बागवानी विकास के लिए। इसके अलावा हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्लान के माध्यम से भी हम लोग 80% सहायता बागवानी के क्षेत्र में उपलब्ध करा रहे हैं और खास करके एप्पल मिशन में। सिटी ये नई शुरुआत है उत्तराखंड में और किसानों को इससे बहुत ही फायदा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले किसान ये सुनिश्चित कर लें कि इसका प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन सी वैरायटी लगाएंगे और इसमें जो प्रबंधन है वो बहुत। और अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां पर बंदरों के आतंक से परेशान होकर कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में लंगूर के फोटो और बंदरों को डराने के लिए एक लंगूर भी कैंपस में रख लिया है। लंगूर को 9,000 महीने सैलरी दी जाती है। अब तक दर्जनों छात्र छात्राओं पर कर चुके हैं बंदर हमला। छात्र छात्राओं के पढ़ाई में भी दिक्कतें होती हैं। बंदरों के आतंक को देखते हुए प्रिंसिपल और नगर निगम को पत्र लिखा है और गांधी पार्क थाना इलाके के धर्म समाज महाविद्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। जो सैलरी बांट रहा है लंगूरों को 10,000 रुपये पर मंथ। कॉलेज परिसर में बंदर बेसिकली जिस समय हमारे यहाँ शिक्षण कार्य होता है उस समय बंदर एक बड़ी संख्या में अगर कॉलेज में आते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षकों का और विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है। मतलब सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन करना ये उतना सुलभ नहीं हो पाता, क्योंकि बंदर एक बड़ी संख्या में आते हैं और वो लैब के आसपास या कैंटीन के आसपास अपना आतंक करते हैं। अभी तक तो नगर निगम अपने स्तर से थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम कॉलेज में कुछ होर्डिंग बनवाई है और एक लंगूर भी हम लोगों ने रखा हुआ है कॉलेज में ताकि बंदर कम आए। ये कुछ अपने स्तर से ही प्रयास किया है। ये जो बंदर है यहाँ पे पेड़ों पे आ जाते हैं, कभी कभी हमारे ऊपर आते हैं तो ऊपर से कुछ फेंक देते हैं, मतलब कुछ भी कर देते हैं और हमारा खाना वगैरह ले जाते हैं, चिप्स वगैरह ले जाते हैं और हमला भी कर चुके हैं 1-2 बार। गवर्नमेंट अगर इनको पकड़कर अब ले जाए तो ज्यादा अच्छा है। और दिल्ली से सत्याग्रह की उठी आवाज अब देवनागरी भी पहुंच चुकी है और साथ ही देश के कई राज्यों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस के केंद्र सरकार पर
केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। इन एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न किए जाने पर भाजपा सरकार को घेरने में लगी हुई है, जिसमें आज भी आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने पर गंभीर आरोप सरकार पर लगाया है। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन प्रदेश के कई जिलों में लगातार जारी है और कांग्रेस का मानना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत रखते हैं। दोनों नेताओं को पुराने झूठे मामले में परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस के सभी नेताओं का विरोध किया है और साथ ही सरकार को उनके दुरुपयोगों को लेकर चेतावनी भी दी है। इसी को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ और राहुल गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जा रहे सत्याग्रह को बाधित कर उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज देहरादून घंटाघर पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से कांग्रेस जन शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी दिल्ली में सत्याग्रह करने का काम कर रहे थे और पुलिस द्वारा बलपूर्वक उनको वहां से उठाया गया और उनको जो है हिरासत में लिया गया और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लेने का काम सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने किया है। कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर लगातार कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, परंतु केंद्र सरकार ने अपनी दमनकारी प्रवृत्ति के चलते विद्वेष की भावना से उन्हें गिरफ्तार किया, जो कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छी परिपाटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तानाशाही केंद्र सरकार बदले की भावना से कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। समय बीजेपी जिस तरीके से संविधान संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है, हम चाहते हैं कि भारत के आवाम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदम पर चल रही है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं पूरे राष्ट्र जो बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रखरता से बोल रहे हैं। तरीके से ईडी में उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करी जा रही है। हम भारत की संपूर्ण जनता को उसके लिए जागरूक करना चाहते हैं। वहीं अब भाजपा प्रदेश में चल रही इस तरह की गतिविधियों पर लोकतंत्र की खूबसूरती का हवाला देते हुए विपक्ष को सचेत कर रही कि अगर बेनामी संपत्ति को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना बना लिया है तो उसकी जांच तो होना निश्चित है और आगे जो परिणाम हो उसको भुगतने के लिए कांग्रेस तैयार रहे। सरकार की कारगुजारियां कांग्रेस के शासन काल में हुई हैं और जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को बिना किसी प्रकार का कोई पैसा लगाए एक प्रकार से हथिया लिया गया है और अगर ईडी उसकी जांच कर रही है तो जवाब तो कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को देना पड़ेगा। लगातार सरकार पर हल्ला बोलने वाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब अपने ही सवालों के घेरे में फंसी हुई है। दिल्ली से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक सत्याग्रह आंदोलन सड़कों पर कांग्रेसी नेता चला रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन करने में लगा है तो कोई उपवास के साथ केंद्र सरकार का पुतला प्रदेश में फूंक रहा है। सवाल ये है कि अगर इतना गंभीर आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगा है तो क्या इसकी जांच और सवाल इन नेताओं से करना वाजिब नहीं है? अगर है तो फिर ये सत्याग्रह का सत्य आंदोलन आखिर क्यों? देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और कांवड़ मेले के अंतिम चरण में रुड़की के सालियर गांव के विशेष कांवड़ शांतिपूर्ण सकुशल निकाली गई है। इस दौरान रामपुर और आसपास के इलाकों से मुस्लिम समाज ने फूलों की वर्षा और पानी की बोतलें कांवड़ियों को वितरित की हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अति संवेदनशील इलाका होने के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे और इसी दौरान आसपास के ऊंचे मकानों की छतों पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 2 साल बाद निकली इस सालियर कांवड़ यात्रा में आपसी भाईचारा सौहार्द देखने को मिला है। आपको बता दें कि जनपद हरिद्वार की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सालियर की कांवड़ का कई दिन से शासन प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण गुजरने का प्रयास किया जा रहा था।
देना चाहूँगा। दूसरा है जो आमजन का भी हमें सहयोग मिला और जो ड्यूटी ने जो मेहनत से तत्परता से काम किया, उन सभी को मैं शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ संपन्न होने की बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ आप देख रहे हैं अभी जो सालियर की कावड़ यात्रा अभी भी चल रही है, आखिरी चरण में, तो उसको लेकर भी हमारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और अभी आखिरी चरण में गाँव पहुँचा के शिव मंदिर तक ये ड्यूटियाँ जो है संपन्न हो गई। निसंदेह कोरोना के बाद चाहे चारधाम यात्रा हो चाहे कावड़ यात्रा हो, लगातार जो भीड़ है 2 से 3 गुना 4 गुना तक बढ़ी है और आप यहाँ भी देख सकते हो कि उसी का असर यहाँ भी दिख रहा है। तो निसंदेह भीड़ बढ़ी है, चुनौतियाँ बढ़ी हैं, लेकिन हमने भी अपनी तैयारियों को अपडेट किया है। जैसे यहाँ हाईवे जो बना है उससे हमें काफ़ी राहत मिली है और जो प्लानिंग है वो भी ऊपर के दर्जे की हुई है, तो इससे हमें कोई समस्या नहीं हुई, निसंदेह भीड़ थी। हमने जो पुलिस की टीम है, PSC है, RAF है और ITBP, इन फोर्स का हमने इस्तेमाल किया है और सबने अपना काम जो है बड़ी मेहनत से किया। 15 में जो एक घटना हो गई थी वो अचानक हुई थी और उसके बाद से और उससे पहले से भी लगातार सालियर, रामपुर, इब्राहिमपुर, ये हमारे मिले जुले जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसके गाँव हैं। हम सब लोग एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। सालियर, इब्राहिमपुर के जो बच्चे थे वो रामपुर पढ़ने के लिए आते थे। कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे आपसी भाईचारा या उस पर फर्क पड़े। आज हमने जो सालियर की जो कावड़ यहाँ पर आई है उसका फूल मालाओं से स्वागत भी किया है और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे पूरे हरिद्वार जिले में कावड़ मेला 2022 सफलता से बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है और हम लगातार जो हमारे त्यौहार है, चाहे वो कावड़ मेला हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हम सब लोग उसको बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ मनाते हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है, एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब। पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी। प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम। बच्चे को रखता खुश, टेंशन करता कम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है ऋषिकेश से, जहां पर 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों सहित 800 पुलिस के जवानों ने सड़क से लेकर नीलकंठ तक मोर्चा संभाल लिया है और 60 लाख कांवड़ियों ने ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक किया है। तो वहीं आपको बता दें, कांवड़ मेले की बड़ी चुनौती को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्तैद नजर आया है। कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ धन्यवाद भोज करते हुए मां गंगा की आरती कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। और एडीजी अपराध एवं कानून वी मुगुरेशन ने कहा कि इस बार की कांवड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे थे।
देखिए, हमने ब्रीफिंग भी किए थे पहले, जैसे मैंने अपने बात में बताया। तो ये सभी हमारा अधिकारी कर्मचारी ना बिल्कुल दिन रात मेहनत किए हैं और अच्छा काम किए हैं। उसी का नतीजा है कि अच्छे से मेला निपट गया। हम सभी से हमने ये भी अनुरोध किया है कि किसको भी और इसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन सुझाव हो तो हम लोग बताएंगे, तुम्हें अगले साल और आने वाला मेलों में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में रहकर देश में साइबर ठगी का नेटवर्क चलाने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ उत्तराखंड को सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री योजना के नाम पर आधार कार्ड से लोन दिलवाना, जिस पर मात्र 1% ब्याज व 50% छूट का झांसा देकर और मोबाइल टावर अपनी जमीन पर लगवाने के नाम पर घर बैठे नौकरी देने के नाम पर झांसा देने के नाम पर ठग गैंग लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पुलिस ने कई स्थानों पर रेड कर ठग गैंग का पर्दाफाश किया। टीम को 2 लैपटॉप, 2 दर्जन मोबाइल, कॉलिंग करने वाले सिम, देश के अलग अलग राज्यों के व्यक्तियों के लाखों मोबाइल नंबर मौके से बरामद किए गए हैं। और कालाडूंगी में नैनीताल मार्ग पर अक्सर हाथियों का एक झुंड मार्ग के इधर उधर जाता दिखाई देता है और होशियारी और सावधानी बनाए रखें। हाथियों का झुंड काफी समय से दिखाई दे रहा है और जब ये झुंड मार्ग को पार करता है तो दोनों तरफ कई घंटों मार्ग में आवाजाही बंद हो जाती है। और इधर कालाडूंगी हल्द्वानी मार्ग में भी भाखड़ा पुल के पास हाथियों को देखा जाता है। कई दिनों से कालाडूंगी के दूरस्थ गांव ग्राम सभा दापला में हाथियों के झुंड ने कई घरों में तोड़फोड़ कर डाली, जिस घटना में ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ। कालाडूंगी वन क्षेत्राधिकारी ख्याली राम आर्या ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सावधानी बनाए रखें, आबादी के निकट हाथी दिखाई देने पर उनके साथ छेड़छाड़ न करके वन विभाग को सूचना दें। वर्षा काल और जाड़ों में हाथियों का मूवमेंट अक्सर रहता है, क्योंकि ये कॉरिडोर है तो यहाँ पर इनकी उपस्थिति लगातार बनी रहती है। और मेरा लोगों से यही अपील है कि इन हाथियों देखे जाने पर उनसे उचित दूरी बनाए रखें, अनावश्यक शोरगुल ना करें, सीटी ना बजाएं और सेल्फी के चक्कर में न उनके नज़दीक न जाएं। बस मैं यही अपील करूँगा और आप सुरक्षित रहें, यही मेरी अपील है। और आबादी के निकट देखे जाने पर इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें और हमारा स्टाफ मौके पर आकर इसका जंगल में बुलाए। और बसेड़ी खादर गांव में ग्राम पंचायत विकास ने दुरुस्त नाली को तुड़वाकर दोबारा बनवा दिया है। बेवजह सही नाली को तुड़वाकर फिर से बनाए जाने से ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी काटा है और ग्रामीणों का कहना है कि खामखा कराए गए इस निर्माण में सरकारी पैसों का बंदरबाट हुआ है। गांव वालों ने बताया कि जलभराव की समस्या को देखते हुए नाले के निर्माण के लिए कहा गया था, लेकिन बीडीओ ने नाले का निर्माण नहीं कराया, बल्कि जो नाली सही थी उसे ही तोड़कर फिर से बनवा दिया। मामले में जब बीडीओ इंदू बाला से सवाल किया गया तो वो कैमरे से भागती हुई नजर आई है। वहीं एडीओ भी मामले में चलती फिरती बातें करते दिखे हैं। जी कल मैडम आई थी यहाँ, वो क्या नाम सेक्रेटरी मैडम आई थी, कल उन्हें बताया भी था कि यहाँ से ये काम करवाओ आप। ये कल ठेकेदार लग रहा था और इस पे कहने पे बेफालतू में ये नाली तोड़वा दी। इस नाली को तोड़ने का कारण ये है कि ठेकेदार आवे, अपना पैसा बनावे और चले जावे। जो मेन चीज पुलिया हमारी जो पानी की समस्या वो कोई कर नहीं रहा। हमारे संज्ञान में आया, मैं मौके का निरीक्षण किया था, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया कि उसका निर्माण किया गया। तो वहाँ पे भी कार्यस्थल करने लायक था कि चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए वहाँ भी कार्य, क्योंकि शासन की सबसे बड़ी नीति है कि हमारे जो मतदान स्थल है उसको पहले सुरक्षित किया जाए। स्कूल के आगे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर उस साइड में जो गंदगी है गांव वालों की ही कर रखी है, वो गोबर गावर लगा के। बाकी नाला जो है टूटा हुआ तो था, बस हमने जब पिछली बार कोरोना पीरियड में हम गए थे तो वहाँ पानी भरा हुआ था, तो उसकी उन्होंने मरम्मत कराई है, नाले के चैनल निर्माण कराया है। और आपका वहाँ पर गली में पानी भरा रहता तो उन्होंने लॉकिंग टाइल्स का वो निर्माण किया। वहाँ के लोग तो सेटिस्फाइड थे उस चीज़ से। सोपरी से बलवाली के बीच गंगा नदी में कैंपिंग के दौरान एसडीआरएफ और पुलिस को 2 शव मिले हैं। आपको बता दें कि लक्सर के सोपरी गांव के 2 युवक 4 दिन पहले गंगा नदी में बहकर लापता हो गए थे। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने भी कर इनकी तलाश शुरू की थी। एसडीएम ने बताया कि टीम को नदी में 2 शव मिले हैं। जिस क्षेत्र में शव बह रहे थे वो यूपी का क्षेत्र है। यूपी पुलिस ने ही शवों को नदी से रिकवर किया है और इनमें से एक की शिनाख्त हो पाई है।
अभी जो सोपुरी में 2 लड़के बह गए थे, उनकी डेड बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। उसके अतिरिक्त 2 डेड बॉडियां कल प्राप्त हुई थी। वो उसमें एक परमार निकेतन से पहले बहा हुआ कोई व्यक्ति था और एक का शिनाख्त नहीं हो पाई। ये दोनों यूपी वाले क्षेत्र में मिले हैं। यूपी पुलिस ने बॉडियों को रिकवर करके अपने सुपुर्दगी में लिया हुआ है और यहाँ जो लड़के बहे थे उनकी खोजबीन जारी है। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।